नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं कॉमिक्स एनिमल। दोस्तों, मैं आज आपके सम्मुख लेकर आया हूँ एक छोटा सा रिव्यू एक ऐसे अनकन्वेंशनल ग्राफिक नॉवल का जो भी हाल ही में बाजार में आया है। किशन हरचंदानी जी, ये नाम कुछ फेमिलियर सा आपको लगेगा। ही इज़ एन इंडस्ट्री वेटरन और भारतीय कॉमिक्स उद्योग से काफ़ी लंबे अरसे से वो जुड़े हुए हैं, पहले एज अ कॉमिक्स फैन और बाद में एज अ प्रोफेशनल। बहुआयामी प्रतिभा के स्वामी हैं, पेशे से आईटी प्रोफेशनल हैं, वेब डिज़ाइनिंग का काम बहुत लंबे अरसे से करते आ रहे हैं, पेज लेआउट, एज अ लेटरर भी वो बहुत से कॉमिक्स पब्लिशिंग हाउसेस से जुड़े हुए हैं। काफ़ी उम्दा काम किया है उन्होंने इस फील्ड में, इस कैपेसिटी में, और अब वो एक स्टोरी टेलर भी बन गए हैं। हाल ही में वो लेकर आए हैं अपना एक मेड इन ग्राफिक नॉवल एक्ट ऑफ हेल, अ ग्लिम्प्स ऑफ नाक्रो। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा इसका लेआउट है, काफ़ी अच्छा सा मतलब फील आता है आपके हाथ में जब भी आती है। चलिए इसके बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि ये जो ग्राफिक नॉवल होता है, इट्स जस्ट अ फॉर्मेट एंड नॉट अ जॉनर। कई लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है उन लोगों को, वो इसको जॉनर समझ बैठते हैं, जो कि ये है नहीं। सो ग्राफिक नॉवल जो है वो तो जो ग्राफिक नॉवल है वो कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी अ फिक्शन बेस्ड स्टोरी लाइन और अ नॉन फिक्शन बेस्ड स्टोरी लाइन। इसका जो नैरेटिव है वो किसी सुपर हीरो की कहानी पर आधारित हो सकता है या फिर नॉन सुपर हीरो की। द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। सो उस लिहाज से मुझे लगता है ये जो ग्राफिक नॉवल आप देख रहे हैं थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, इट्स अ लिटिल डिफरेंट। फिर चाहे वो आप इसकी शेप के हिसाब से अगर क्यों ना जाएं, जो कि एक ग्राफिक नॉवल यूजुअली थोड़ा नॉर्मल कॉमिक साइज से बड़े साइज में आता है, बट ये थोड़ा इसका अगर आप शेप देखें तो 1:1 फॉर्मेट में है, विच इज़ स्क्वायरिश। सो काफ़ी अलग सा मालूम पड़ता है, हाथ में लेके एक डिफरेंट फील आता है। या फिर आप दूसरा जो पैमाना है इसकी स्टोरी लेंथ का, एक ग्राफिक नॉवल अमूमन एक वन शॉट स्टोरी लाइन होती है और काफ़ी लंबी कहानी होती है। सो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से ये कहानी बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है, बहुत छोटी सी कहानी है। सो वो भी उस मापदंड के हिसाब से अगर हम जाएं तो थोड़ा डिफरेंट मालूम पड़ता है मामला। और फाइनली इसका जो आर्टवर्क है वो किसी ट्रेडिशनल वे में नहीं बनाया हुआ है, ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर की मदद से बनाया गया आर्टवर्क है। साउंड्स इंटरेस्टिंग? कीप वॉचिंग फॉर मोर। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं इसकी टीम पर, और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ इसका टाइटल कवर। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है, काफ़ी एक हेलिश व्यू आपको मिलता है, थोड़ा ग्लिम्पसेस मिल जाते हैं किस तरह से चीज़ें आने वाली हैं। और ये अगर हम देखें, ये जो टीम है इसके ऊपर एक नज़र डालें तो कॉन्सेप्ट और स्टोरी लिखी गई है किशन जी द्वारा। आर्टवर्क जो है वो मिडजर्नी नाम के एक AI सॉफ्टवेयर की मदद से बनाया गया है। इसके बारे में अभी और बताऊंगा। जो ग्राफिक डिज़ाइन का काम है फिलहाल वो देखा है लखन शर्मा ने। वाटरकोर जो कि किशन जी की खुद की IT कंपनी है, उसके बेसिस उसको एक मतलब पब्लिशर का दर्जा दिया गया यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूटर हैं कॉमिक हवेली, जिन्होंने इनको प्रोत्साहन दिया, और कॉमिक्स इंडिया के ललित पाली जी, जिन्होंने इनकी ग्राफिक नॉवल छपवाने की जिम्मेदारी ली। देखिए, कहानी की बात अगर मैं करूं तो एक बहुत छोटा सा सीक्वेंस है जहां पे अकरम खान बख्तौनी नाम का एक मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन एक कैद में दिखाया गया उसको। और इस छोटे से सीक्वेंस में बख्तौनी एक कुर्सी से बंधा बेबस और लाचार नज़र आता है, लेकिन उसका जो विकेट नेचर है वो अभी भी जस का तस है। इसको कुर्सी से बांधा गया है एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी नाक्रो द्वारा। डॉन बख्तौनी, ट्रू टू हिज नेचर, कंटिन्यूज टू स्पॉ वेनमस वर्ड्स इवन वाइल इन कैप्टिविटी। तो ये मानकर चलिए कि नाक्रो और बख्तौनी के बीच इस छोटे से कॉन्वर्सेशन के दौरान जो भी बातें निकल कर आती हैं वो इसका प्लॉट बनाती हैं। आर्टवर्क की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस ग्राफिक नॉवल का जो आर्टवर्क है उसे बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उर्फ AI का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये किस तरह काम करता है। इसमें आप देखिए, खुद कुछ ड्रॉ नहीं करते हैं, बल्कि AI इनेबल्ड सॉफ्टवेयर में कुछ डिस्क्रिप्शन फीड करते हैं। मान लीजिए आपको एक फ्रेम चाहिए जिसमें स्वयं यमराज नर के द्वार पर खड़े हैं अपने भैंसे के साथ। अब यहाँ एक कैच है। देखिए, आपकी इमेजिनेशन भले ही कितनी अच्छी हो, अगर आप उसे सही शब्दों में बयान नहीं कर सकते अपने ब्रीफ के लिए, अपने ब्रीफ को बनाने के लिए जिसे आप फीड इन करेंगे, तो एंड रिजल्ट आपकी कल्पना से थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। दूसरा कैच ये है कि AI इनेबल्ड सॉफ्टवेयर के पास डिजिटल इंप्रेशंस के ग्लोबल डेटा का जो एक्सेस होता है, जहां करोड़ों अरबों रेफरेंसेस होते हैं, उसी के हिसाब से सॉफ्टवेयर आपकी इमेज तैयार करता है। तो सॉफ्टवेयर वो रेफरेंसेस कैच करता है। सो इन नटशेल ये प्रोसेस उतना सिंपल नहीं है जितना आप सोचते हैं, उतना संतोषजनक भी नहीं है।
क्योंकि किसी क्रिएटिव पर्सन के लिए ये सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है कि जो उसने सोचा और जो उसने पेज पे उतारा वो अगर सेम ना हो तो एंड रिजल्ट जो भी आएगा आपकी ब्रीफ डालने के बाद आपको अपनी उस पर और भी काम करना पड़ सकता है, फर्दर कुछ और एडिटिंग की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो दोस्तों अगर हम एक फाइनल वर्डिट के बारे में बात करें तो ये जो प्रयास है ये सॉरी आई डोंट नो व्हाई आई एम होल्डिंग इट अपसाइड डाउन, मे बी बिकॉज ऑफ इट्स स्क्वेरिश फॉर्म शेप। सो ये जो प्रयास है मैं कह रहा था किशन भाई का, ये काफ़ी सराहनीय है। लेकिन अगर मैं थोड़ा प्रैक्टिकल टर्म्स में सोचूं तो मुझे लगता है कि इसका जो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है कि कमर्शियली मार्केट में सक्सेसफुल रहेगी नहीं रहेगी, उसकी चांसेस थोड़े से कम है। मैं आपको रीज़न बता देता हूँ क्यों। एंड आई थिंक टू बी फेयर ऑन किशन भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड है थोड़ा डिफरेंट है। उन्होंने इसको कमर्शलाइज करने का, इस प्रोजेक्ट को कमर्शलाइज करने का सोचा नहीं था। सो बेसिकली ही वाज फिडलिंग विद दिस आइडिया ऑफ पुटिंग समथिंग टुगेदर इन हिज ओन वे, समथिंग विच इज़ बेस्ड ऑन सस्पेंस, समथिंग विच इज़ अ थ्रिलर, और जो रिवेंज से भरपूर थोड़ी कहानी हो। तो उसका नतीजा ये आप देख पा रहे हैं एक्ट ऑफ हेल के रूप में। सो उन्होंने समहाउ ही पुट एवरीथिंग टुगेदर एंड केम अप विद दिस थिंग, लेकिन उन्होंने इसको कमर्शलाइज करने की नहीं सोची थी। वो तो उनके कुछ इंडस्ट्री में दोस्त हैं, उन्होंने उनको प्रोत्साहन दिया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया रविराज ने और फिर कॉमिक्स इंडिया के ललित भाई ने। तो जो कि एक अच्छी बात है, बट मुझे लगता है जैसे वन शॉट अगर आप मेरे बारे में मेरी राय पूछें तो मैं कहूँ कि मुझे ये कॉन्सेप्ट पसंद आया, बिकॉज मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंटल चीज़ें पसंद करता हूँ, चाहे वो किसी भी फॉर्म में मार्केट में आए। अगर कुछ नया करने की कोशिश की गई है तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। बट काफ़ी ऐसे भाई भी हैं जो कि पैसा सोच समझ के खर्च करते हैं, बहुत सिलेक्टिव वे में खरीदारी करते हैं। तो मैं उनको कहूँगा कि आप इसको ना लें। लेकिन जो लोग जो थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटल नैरेटिव्स होती हैं या फिर जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इस तरह की चीज़ों का स्वागत करते हैं, तो उनको डेफिनेटली अपने कलेक्शन की शोभा बढ़ानी चाहिए इसको खरीद कर। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ये एक अच्छा प्रयास है और हमें इन तरह के प्रयासों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए, और जो भी संभव प्रोत्साहन हो वो देना चाहिए। तो किशन भाई को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं उनके इस मेडन वेंचर पे। हम में से काफ़ी लोग हैं जो इस तरह का कुछ सोचते ज़रूर हैं लेकिन किसी कारणवश पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आई थिंक अ बिग कंग्रेचुलेशंस टू किशन भाई, ही डिजर्व्स टू बी अपलॉडेड फॉर दिस एफर्ट। बाकी इस तरह की चीज़ें जितना कॉमिक्स इंडस्ट्री में होती रहेंगी, हलचल बनी रहेगी, तो उतना हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। इसी विचार के साथ मैं आज फिलहाल आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।